नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत के नंबर 1 शो में आज बात लखनऊ से आई एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कल रात जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, लखनऊ में अरशद नाम के एक शख्स ने मां बहनों समेत पूरे परिवार का मर्डर कर दिया। इस हत्याकांड की वजह अगर आपको पता चलेगी तो आप और ज्यादा हैरान होंगे। मर्डर कांड के आरोपी अरशद ने कबूलनामा किया है पूरे घटनाक्रम का। एक वीडियो उसने बनाया है और उस वीडियो में उसने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने गुनहगारों का नाम भी लिया है। आगरा के आफ्ताब, आरिफ, रानू का नाम लिया है। सलीम, ड्राइवर, अजहर, अलीम का भी उसने नाम लिया है। हिंदू बनना चाहता था, इसीलिए फर्जी मामले में फंसा दिया गया। मंदिर बनाना चाहता था, इसीलिए पड़ोसियों ने परेशान कर दिया। मुझे फर्जी मामले में जेल भेजना चाहते थे आरोपी। बहनों को हैदराबाद में बेचना चाहते थे पड़ोसी। पड़ोसियों ने हमें बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया। ये उसका दर्द जो उसने एक वीडियो के जरिए बयां किया है। तो हैरान करने वाली खबर, परेशान करने वाली यह खबर है लखनऊ से। अशरफ अपनी दुनिया खत्म कर रहा था और उस दुनिया के खत्म करने की वजह उसने एक वीडियो बनाकर बताया है दुनिया को, और वजह उसने जो बताई है वो वजह परेशान करती है। सुनिए। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ के नस काट के मारना, और शायद सुबह तक मैं भी जिंदा ना मिलूँ आपको। लेकिन हमारी मौत के ज़िम्मेदार गली वाले हैं और हमने बहुतों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, बहुत से नेताओं से मदद मांगी जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी किसी से मदद नहीं करी। बस आखिरी वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग कर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें मार जीते जी तो हमें इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए
बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना। तो अरशद किस तरीके से प्रताड़ित था, कैसे परेशान था, दुनिया जब जश्न मना रही थी, किस तरीके से वो मातम में घिरा हुआ था, उसने अपनी आपबीती इस वीडियो के जरिए बयां की। अरशद ने अपने कबूलनामे में जो बातें कही हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। आपको अरशद के कबूलनामे की बड़ी बातें बताते हैं। इन बड़ी बातों को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। अरशद ने अपने कबूलनामे में हत्या के पीछे गुनहगारों का नाम लिया है। बाकायदा नाम लिया कि कौन वो लोग थे जिन्होंने उसे इस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया। नाम जो उसने बताए हैं, आगरा के आफ्ताब का, आरिफ का, रानू का नाम लिया है। सलीम, ड्राइवर, अजहर, अलीम का भी उसने नाम लिया है। अरशद ने जो बड़ी बात कही है कि वो हिंदू बनना चाहता था, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था, इसीलिए कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, इसीलिए उसे फर्जी मामले में फंसाया गया। मंदिर बनाना चाहता था, इसीलिए पड़ोसियों ने परेशान किया, बांग्लादेशी कहकर परेशान कर रहे थे। यह भी अरशद ने कहा है कि उसे फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजना चाहते थे आरोपी। बहनों को ले जाकर हैदराबाद में बेचना चाहते थे और इस बात से वो बहुत परेशान था। पड़ोसियों ने हमें बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया कि तुम बांग्लादेशी हो, ये कहकर हमें प्रताड़ित और टॉर्चर किया जा रहा था। तो अरशद की ये बातें वाकई हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। ये बताती हैं कि उसे किस तरीके से चारों ओर से मदद नहीं मिली और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना नाका क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो पुलिस ने क्या कुछ कहा, क्या कार्रवाई की जा रही है वो आपने सुना, लेकिन आपको एक बार फिर से अरशद की बातें सुननी चाहिए। अरशद को क्यों टॉर्चर किया जा रहा था, क्यों उसने ऐसा भीषण कदम उठाया, क्यों वो अपने परिवार को खत्म कर रहा था, ये सब कुछ अरशद ने एक वीडियो बनाकर अपनी बातें दुनिया के सामने रखी हैं। सुनिए। आज बस्ती वालों की वजह से, उनसे तंग हार कर, थक हार कर, आज मजबूरी में हमने सबने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर, हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर उन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। और शायद सुबह तक मैं भी जिंदा ना मिलूँ आपको।
लेकिन हमारी मौत के जिम्मेदार गली वाले हैं। और हमने बहुतों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, बहुत से नेताओं से मदद मांगी जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी किसी से मदद नहीं करी। बस आखिरी वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है, पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाए, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें मार जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनना चाहिए। और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। अब ये अपने हाथ से मैंने मारा है इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर क्या करूँ हैं? इनको बिकता हुआ देखूँ हैदराबाद में। अब आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं, ये ऐसे मुसलमान जिस तरह के मुसलमान रहते हैं, कहाँ के आके हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, बचा सकता है हैं? बेचारियों की मैंने कितने गरीब लोगों ने बेटे उठा के हैदराबाद में बेच दी। बेचारी मर रही होंगी, तड़प रही होंगी, हम वो चीज़ नहीं चाहते थे, मजबूर है। हमारे पास उस ज़मीन के कागजात भी हैं और हम जो लिखना चाहते थे वो भी हमने लिख के दे दिया। बहुत जगह अर्जी भी भेजी, कई जगह सुनवाई हुई, लेकिन ये बस्ती वाले की अपनी कब्जे में कर रखी है, पैसा खिला जाते हैं। वो घर आप योगी जी किसी के हाथ में मत जान देना, जान बसी उसमें हम सबकी। उसको अपने कब्जे में करके मंदिर बनाए, और मंदिर को दान किया हमने, मंदिर ही बनेगा उसमें। इतना ज़रूर कहूँगा। अब आपकी मर्ज़ी, हमें जलाओ या दफनाओ, लेकिन ये इन लोगों को इंसाफ दिलाओ। बेचारी बहुत तड़पी हैं आज, इनके हाथ काटे मैंने, अपने गला दबाया इनका मैंने। अभी एक सबसे छोटी बहन है मेरी, बताओ, इनकी इज्जत बचाइए। हमने लुटने नहीं देना चाहते तुम जैसे मुसलमानों के हाथों। कंजड़ है मुसलमान, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। ये कहाँ से आके बस गए, इन्होंने मंदिर कब्जे में कर लिए, बहुत से बनना चाहते थे। हमारी हिंदुओं ने मदद नहीं करी। आखिरी उम्मीद आप ही हो कि हमारे मरने के बाद तो कर दोगे शायद है? तो सवाल तो उठता है कि आखिर अरशद इस तरीके से परेशानी अपने पड़ोसियों से परेशान हो गया था कि उसने ये जो सब कुछ वीडियो जारी किया है, करीब 4 मिनट के आसपास हमने आपको सुनाया। 5 मर्डर का आरोपी है जिसने अपनी मां को मार दिया, अपनी बहनों को मार दिया, और वजह ये कि पड़ोसियों से परेशान था क्योंकि वो धमकी देते थे कि बहनों को ले जाकर हैदराबाद में बेच देंगे। वो उसके मुसलमान होने पर सवाल उठाते थे। वो कहते थे कि बांग्लादेश से तुम आकर यहाँ पर रह रहे हो, तुम बांग्लादेशी हो। मरने से पहले अरशद ने जो ये कांड किया, अपने माँ अपने बहनों को मारने के बाद उसने ये वीडियो बनाया और बताया है कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। वो उसने इस वीडियो में यह भी तस्दीक की है कि वो खुद को भी खत्म कर लेगा। उसने ये अपील भी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर कि कम से कम अब तो इंसाफ मिले, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया गया है वो ये भी तैयार था कि वो धर्म परिवर्तन कर लेगा, वो हिंदू बन जाएगा। और वो कुछ चंद लोग मुस्लिमों के नाम पर किस तरीके से भड़काऊ सियासत कर रहे हैं, इस बात का भी उसने भांडाफोड़ किया है। उनकी भी कलई खोल कर रख दी है अरशद ने। रोंगटे खड़े कर देने वाली उसकी बातें हैं। आप सुनेंगे तो परेशान होंगे, हैरानी भी आपको होगी। आप ये सोचने के लिए मजबूर भी होंगे कि जिस समय पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, लोग नए साल का 2025 का स्वागत कर रहे थे, उस समय एक शख्स अपने परिवार को खत्म कर रहा था क्योंकि वो चुनिंदा मुस्लिम ठेकेदारों से परेशान हो गया।
वो उनकी हैवानियत से परेशान हो गया था। एक बार और आप सुनिए अरशद की बातों। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। हमने बहुत इनके खिलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करी, हम नहीं करवा सके। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं जगला दबा के हाथ के नस काट के मारना पड़ा। और शायद सुबह तक मैं भी जिंदा ना मिलूँ आपको, लेकिन हमारी मौत के ज़िम्मेदार गली वाले हैं। और हमने बहुतों से मदद मांगी, पुलिस से मदद मांगी, बहुत से नेताओं से मदद मांगी जो बजरंग दल के हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन हमारी किसी से मदद नहीं करी। बस आखिरी वीडियो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग कर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं, और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें मार जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बहुत से नेताओं से पूछ रखते हैं, पुलिस वालों से पूछ रखते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ वैसे मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारी रूह को खुशी मिले। मनीष इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये काफी हैरान करने वाली, परेशान करने वाली घटना है। जब दुनिया जश्न मना रही थी, एक शख्स परेशान था, और परेशान था उन गिने चुने मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों से जो कहते थे कि हम ही ठेकेदार हैं। उनकी ठेकेदारी से परेशान था, धर्म परिवर्तन के लिए भी वो तैयार था, और अब अपील कर रहा है कि अब तो न्याय मिले।
देखिए बिल्कुल उस पर जाति की जा रही थी, जुल्म किया जा रहा था। वो अपने उसका कहना है कि उसके पास मकान के दस्तावेज थे, उसके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही। तो ये सब प्लानिंग इस वजह से थी क्योंकि वो अपना धर्म बदलना चाहता था। वो चाहता था कि घर में मंदिर रखकर वो पूजा करे। उसने ये इच्छा भी जताई है कि अगर जो बहनों को इंसाफ सरकार को दिलाना है तो उसकी भरपाई ये है कि उसके प्लॉट पर मंदिर बनाया जाए। ऐसा उसकी बहनों की इच्छा थी। तो वहां के जो आसपास के लोग हैं वही इस बात का विरोध कर रहे थे कि वो धर्म क्यों बदल रहा है, क्यों मंदिर वो बनाना चाहता है। और इसके लिए मकान पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी। 6 मिनट के वीडियो में बहुत सारे पहलुओं को उसने सामने रखा है। कैसे उसे बांग्लादेशी बताकर उस पर दबाव डाला जा रहा था ताकि उस पर फर्जी मुकदमा कायम कराया जा सके, उसकी बहनों को हैदराबाद में किसी शख्स के हवाले किया जा सके। बकायदा उसने नाम लिए हैं कि कौन कौन शख्स इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं। योगी सरकार की तारीफ भी वो कर रहा है कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है तो वो जायज सी बात है कि ऐसे लोग कट्टरपंथी होते हैं जो लड़कियों की तस्करी से जुड़े होते हैं, नकली नोट छापने का धंधा करते हैं। और आफ्ताब रानू जिनका जिक्र उसने किया है ये इसी धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा उसका कहना है। बदायूं इसने अपना रिलेटिव्स को बताया है कि बदायूं में रिलेटिव्स रहते हैं, उनके पास पूरी जानकारी है कि वो यहीं का रहने वाला है। उसे बांग्लादेशी बताने की कोशिश की जा रही है, कवायद ऐसी छेड़ी जा रही है। 30 तारीख को इसी होटल में वो पहुंचा था, हैरान और परेशान था, फुटपाथ पर आ गया था क्योंकि मकान पर कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में पूरे परिवार सहित 30 तारीख को यहाँ पर आया। यहाँ के रूम नंबर 109 में वो रुका था। सोचिए जब उसने ये कदम उठाया होगा तो कितना दबाव उसके ऊपर रहा होगा, क्योंकि वो 4 जो बहनें हैं उनकी तस्वीर भी उस वीडियो के जरिए दिखा रहा है और बार बार इंसाफ की बात कर रहा है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। उसने ये अंदेशा जताया है कि वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचेगा तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया, जिसके बाद उसने खुद ही पुलिस को सूचना दी और पुलिस यहाँ पर पहुंची। ठीक है, अब मनीष मैं आपको रोकता हूं, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाइए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।